this video is for both class 10th and class 9th. क्योंकि ये आपका बेसिक्स होगा फॉर क्लास 10th और 9th के लिए ये ज़रूरी भी है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जनरली आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दो ही पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल नोटेशन होती है वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की होती है आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक आपको इस फॉर्म में दिखेगा। a क्या है? a, b and c आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x², x and c is nothing, c is not coefficient, c is a constant term. Similarly, in cubic polynomial, a, b, c are the coefficient of x³, x² and x, and d is a constant term that is not having any variable attached with it. So, quadratic polynomial का हम एक एग्जाम्पल करते हैं, how to solve a quadratic polynomial. सपोज आपके क्वेश्चन में आता है x² माइनस 2x माइनस 8. You have to solve this quadratic polynomial with the help of middle term splitting. तो हमारे पास यहाँ पर आप पहले देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² के साथ क्या है? कोएफिशिएंट 1, हिडन कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। x के साथ कोएफिशिएंट है -2, c के साथ c क्या है? कांस्टेंट टर्म जो है आपका -8। तो उसको एक बार मैं लिख देती हूँ कि a जो है आपका 1 है, b जो है आपका -2 है विद साइन के साथ लेना है, एंड c जो है आपका -8 है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कहती है कि इमेजिन टू नंबर्स p एंड q सच दैट इन दोनों का जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा शुड गिव द b, एंड इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इट शुड गिव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. दिस इज मिडिल टर्म splitting. So we will think of number whose addition or subtraction will give you b term and whose product will give you the product of a and c. So here b is -2, so we have to get -2 and a into c is a and c को multiply करें, 1 into -8 is -8. अब हमारे दिमाग आ गया, देखो अगर हम इफ़ वी विल टेक 4 and 2, ये देखो हमें दो नंबर मिल गए हैं, इसको मैं क्लाउड में डाल देती हूँ। -4 और 2, -4 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी -4 प्लस 2 तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2। तो हमें बी पार्ट में बी मिल रहा है, पूरा बी -2। तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x², ये जो दो नंबर्स हैं इनको स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट नाम है चीज़ का, तो दिस इज द मिडिल टर्म एंड वी हैव टू स्प्लिट इट। स्प्लिट कर देंगे x² माइनस 4x प्लस 2x, सॉरी ये इसका पार्ट है और इसको ये रहा, ठीक है, -8। अब ये टोटल 4 टर्म्स हो गए। देखो -4x प्लस 2x क्या देगा वापस हमें? -2,
ठीक है, अब ये 4 टर्म दोबारा हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। दो टर्म्स में से वी विल पुट सम पार्ट कॉमन। x² माइनस 4x में से क्या बाहर आएगा, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचता है, x माइनस 4। सिमिलरली इधर से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए सेम ब्रैकेट सेम है, कॉमन है, तो इनको कॉमन निकाल के लिख दीजिए। उसके बाद x+2 है, इसको भी यहाँ पे साइड में रख लो। बची टर्म को एक साथ यहाँ पे रख दो और x माइनस 4 जो कॉमन था उसका एक ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 4 यानी कि इधर से हमको क्या मिलता है, लेट करो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो -4 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, x+2 इक्वल टू 0। अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ब्रैकेट आपके ये कॉमन निकालने पर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, बीच में साइन की गलती है, ये नंबर ही अलग है, तो आपने गलत किया है, तो आपने नंबर सेलेक्ट गलत किया। ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ये ब्रैकेट चेक करता है कि आपने MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही किया है या नहीं। फॉर 10th क्लास ये जो 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, x की 2 वैल्यूज़, इन्हें कहते हैं हम जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल एंड इसके जो 2 सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम 4 को x में पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम 2 को x में पुट करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 आएगा। -2 को पुट करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 आएगा। अच्छा, 10th क्लास इसको क्या कहते हैं, अल्फा, और इस वाले 0 को कहेंगे हम बीटा। सो इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में हमारा अल्फा क्या आया, 4 एंड बीटा क्या आया, -2। दिस इज फॉर 10th क्लास ओनली। 9th में इतना अल्फा बीटा नहीं होता है।